नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु धवन और आज बेसिकली बात करूंगा एक ऐसी स्टोरी की जहां पर पेशेंट को 10 मिलियन से 48 मिलियन स्पर्म काउंट हुए हैं और विद इन 25 डेज में। तो वैसे तो मैं उनकी पूरी आप बीती आपके सामने बोलूँगा। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपने से एक बारी कोशिश करी टेस्टिमोनियल बनाने की, तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू। तो अजय जी हैं, ये एक राजस्थान से बिलोंग करते थे। इनको जो मिला था या इन्होंने पहले जो डायग्नोस करवाया था उसमें इनको वेरिकोसील और लो स्पर्म काउंट की दिक्कत थी। तो वेरिकोसील की एज सच रिपोर्ट अभी नहीं करवाई है क्योंकि उसको थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट उनके सिम्टोमेटिकली वेरिकोसील में बहुत आराम मिल गया। साइड बाय साइड उनके जो स्पर्म काउंट थे उसमें एकदम से विद इन 25 डेज में सीधा 48 मिलियन स्पर्म काउंट हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत है, क्योंकि पेशेंट भी कह रहे हैं कि उनकी भी पूरी मेहनत है। जैसे जैसे हमने गाइड किया, जैसे हमने एक्सरसाइज उनको बताई, उन्होंने वैसे ही फॉलो किया। साइड बाय साइड दवाइयाँ मेडिसिन तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो ले रहे थे, बट वो बेसिकली अपने एक्शन से हमें भी खुश कर दिया। क्योंकि पेशेंट को अगर हम सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए कहते हैं तो उसमें से वो 4 चीज़ें खा जाते हैं या करते नहीं है, फिर कहते हैं कि हमको ये रिस्पॉन्ड नहीं मिला। अब हम पेशेंट को कभी कहते हैं कि आपने खट्टा नहीं खाना, इन दवाइयों के साथ खट्टा नहीं खा अच्छा होता, तो वो कहते हैं हमने खट्टा कहाँ खाया, हमने दही के अंदर चीनी डाल के खा लिया। अब दही के अंदर चीनी डाल के खा लिया मीन्स खट्टा तो खाया। अगर हम उनके कहते हैं कि अचार नहीं खाना, तो कहते हैं ये तो मीठा अचार था। तो ऐसी चीज़ें या ऐसी गलतियाँ पेशेंट के थ्रू होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें भी कभी ना कभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज ये पेशेंट आपके सामने है जो अपनी सारी चीज़ें बताएंगे भी और कैसे उनकी जर्नी रही विद इन 10 मिलियन टू 48 मिलियन की। हेलो, मेरा नाम अजय है और मैं बाड़मेर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। बाड़मेर ज़िला राजस्थान में है और मुझे कई समय से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने कई जगह दिखाया लेकिन मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने चेकअप कराया। फिर चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने बोला सीधा-सीधा कि आपको वेरिकोसिल है, उसको आपको ऑपरेशन कराना है। मैंने ऑपरेशन के लिए मना किया। फिर मैंने वेरिकोसिल ट्रीटमेंट के लिए यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे क्या है कि वो हिमांशु सर की जो वीडियो है वो देखी मैंने, वो मुझे अच्छे लगे। तो फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उनकी टीम ने मुझे बताया कि आपको एलोपैथिक दवाओं से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाएँ बढ़िया रहेंगी और आपकी फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे लगा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। मैंने सोचा कि विश्वास ऐसे कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि आप महीने भर की दवाई ले लो, तो फिर उसके बाद आप चेक करा लेना, टेस्ट करवा लेना। तो मैंने महीने भर की दवाई ली है, तो मुझे 25 दिन के बाद मैंने टेस्ट कराया तो मेरा स्पर्म काउंट जो है वो 10 मिलियन से लेकर के 48 मिलियन हो गया है और वेरिकोसिल में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है और वेरिकोसिल भी काफ़ी सही सही हो गया है। तो मैंने दवाइयों का पूर्ण रूप से मतलब ठीक से ली हैं, दवाइयों का ध्यान रखा है और मैंने जो एक्सरसाइज़ उनके द्वारा बताई गई थी, वो मैंने ठीक से ली हैं और डाइट चार्ट है, उनका भी मैंने काफ़ी ध्यान रखा है कि वो ठीक है कि मतलब मैंने के खाना तो घर पे बना हुआ ही खाया, लेकिन मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया है कि मुझे क्या नहीं खाना है और मैंने परहेज़ काफ़ी अच्छे से किए हैं और एक्सरसाइज़ भी मैंने डेली की है, एक भी दिन मिस नहीं किया है और दवाइयाँ भी मैंने रेगुलर ली है और मेरे 25 दिन के अंदर फिर मैंने टेस्ट कराया तो जो काउंट है वो 10 मिलियन से लेकर के 25 मिलियन वो सॉरी 48 मिलियन हो गया है। इस चीज़ के लिए मैं डॉक्टर हेल्थ की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। सो आपने ये वीडियो देखा होगा, समझा होगा पेशेंट के एंड से भी। तो अगर आप वेरिकोसील के साथ लो स्पर्म काउंट की दिक्कत फेस कर रहे हैं तो आप आयुर्वेद का हाथ थाम सकते हैं या ऑल्टरनेट मेडिसिन का हाथ थाम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इजी है स्पर्म काउंट को बढ़ाना। क्योंकि हमारा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंटेशन देकर आपको ठीक करने का नहीं है। बेसिकली वेरिकोसील के साथ दिक्कत आती है हमारे को ब्लड फ्लो की। अगर वहाँ पर ब्लड फ्लो मेंटेन्ड है, सही तरीके से चल रहा है, तो टेस्टिस अपना काम प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। अगर वहाँ पर ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पर अपने काम ढंग से नहीं कर पाते टेस्टिस, क्योंकि उनको अपना पूरी सप्लाई या न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिल रही होती,
जिसकी वजह से वो लैक करते हैं। अगर टेस्टिस को न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर मिल रही होती है तो हमको ऐसे रिजल्ट एक बार ही नहीं बहुत बारी देखने को मिले। बट यहाँ पर मैं फिर बोलूँगा कि पेशेंट को जैसे गाइड किया गया उन्होंने उस चीज़ को माना। बट यहाँ पर पेशेंट क्या करता है कि पहले के एक हफ्ता तो कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। सर एक्सरसाइज तो हो नहीं रही है, इतनी टफ एक्सरसाइज है। बल्कि मैंने ऐसी एक्सरसाइज करके बताया है कि आप आराम से ईजी से अपने घर बैठ के अपने बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हो। इसीलिए इतना ईजी रखा गया कि आपका ब्लड का फ्लो मेंटेन बना रहा है और आपकी टेस्टिकुलर हेल्थ भी मेंटेन रहे और जितना वो अपनी सक्षम से काम कर पा रहा है उसकी सक्षम को सपोर्ट कर दे, जिसकी वजह से हमें वो रिवर्ट बैक एज इन स्पर्म काउंट में कर दे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।